वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर हमारे चैनल पे इस वीडियो में स्वागत है सभी का। और जैसा कि तुम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हो अपने नीट 2024 पे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, तो कंटिन्यू यहाँ पे जो है ना लेक्चर्स वगैरह वीडियो वगैरह जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको देखते रहना सीरियसली। एंड इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि डाउट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पूछो और उसका मैं रिप्लाई करूँगा। कभी कभी वीडियो अपलोड करने में थोड़ा डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ लाइक मैं कहीं और इंगेज रहता हूँ। बट कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और बहुत ही रैपिडली मैं इसमें अपलोड करता रहूँ। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करते रहना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बेटा, चलो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का सेकंड लेक्चर, जिसमें माइटोसिस हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो इन शॉर्ट यहाँ पे हम देखते हैं फास्ट ट्रैक मोड पे कि माइटोसिस होता क्या है। तो माइटोसिस जैसा कि यहाँ पे है कि मैं पहले आपको थोड़ा वर्बल बता दूँ। माइटोसिस का सिंपल मीनिंग होता है डिवाइड हो जाना, स्प्लिट हो जाना। और स्प्लिट किस में होता है माइटोसिस? तो जनरली होता है सोमैटिक सेल्स में। वाई? बिकॉज सोमैटिक सेल्स की जो जेनेटिकली जो जीनोटाइप और जो मॉर्फोलॉजिकल जो फिनोटाइप होता है वो इंटैक्ट होना चाहिए। इंटैक्ट इन द सेंस कि पेरेंटल सेल और डॉटर सेल्स में एकदम इक्वल होना चाहिए, एकदम ये बिल्कुल लाइक सिमिलर आइडेंटिकल्स, कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब जीन जीन का नंबर, क्रोमोजोम्स का नंबर, डीएनए का कंटेंट सब कुछ एकदम इक्वल हो, लाइक पेरेंट लाइक डॉटर सेल्स। एंड दिस इज पॉसिबल थ्रू द माइटोसिस। तो लेट्स सी माइटोसिस क्या होता है यहाँ पे, चलो देखते हैं हम। तो माइटोसिस इज अ प्रोसेस by which a parent cells divide. A parent cells divides into two identical daughter cells. और identical daughter cells का मतलब identical daughter cells, सपोज करो दिस इज एन assertion। तो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का मतलब होता है कि सेल्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ असर्शन। तो दिस इज असर्शन एंड दिस विल बी देयर करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन, राइट। तो माइटोसिस जो है, माइटोसिस में जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली इंटैक्ट क्यों होता है? इसलिए होता है बेटा यहाँ पे कि जो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑलरेडी डुप्लीकेटेड का मतलब जो मैंने चैप्टर सेल में एक्सप्लेन किया था, चैप्टर सेल वाले लेक्चर जो है ना, न्यूक्लियस का लेक्चर देखना, वहाँ पे मैंने बताया था कि व्हाट हैपन इन एस फेज। तो एस फेज में यहाँ पे दिस इज अ मोनाड क्रोमोसोम्स एंड दिस बिकम्स डायाड क्रोमोसोम। तो दिस हैपन, ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका एस फेज में। और उस लेक्चर में, उस वीडियो में ये भी मैंने बतलाया है कि व्हेन द सेल्स डिवाइड द मस्ट क्रॉस द एस फेज। एस फेज को बिना क्रॉस किए हुए वो डिवाइड कर ही नहीं सकता है, बिकॉज डीएनए मस्ट बी डुप्लीकेटेड सो दैट इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए एंटर इन बोथ डॉटर सेल्स। ओके, और अगर सेल्स को डिवाइड नहीं करना होता है तो वो बिफोर एस फेज, एस फेज से पहले यानी जीवन फेज में ही वो एग्जिट हो जाता है। ये सभी को पता भी होगा, जैसा कि यहाँ पे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कि वंस द सेल एंटर इन एस फेज देर इज नो यू टर्न, देन द मस्ट हैव टू डिवाइड, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्रोमोजोम्स है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स जो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुका है, यहाँ पे मोनाड से डायाड में। ये जो मोनाड है ना, इस मोनाड के से डायाड में ये यहाँ पे बन चुके हैं क्रोमोजोम्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू टू डॉटर सेल्स, दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए यहाँ पे माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एकदम इक्वल होता है। देखो, वन डॉटर सेल्स, अनदर डॉटर सेल्स। स्टार्टिंग कहाँ से किया था बेटा? क्रोमोसोम्स नंबर वन, this is chromosomes number 1 with two chromatids, and in daughter cells the chromosomes number 1, right. So this is called equational division, I think समझ में आ गया होगा। The number of chromosomes remains same but amount of DNA reduced to half. amount of DNA हाफ हो जाता है बिकॉज इधर कैसा था 2C, यहाँ पे हो गया 4C, और यहाँ पे अगेन क्या हो गया बच्चे 2C एंड 2C, राइट। तो अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो जाता है। एक्चुअली हाफ नहीं होता है, कंजर्व्ड होते हैं वो। जो डॉटर सेल में, जो पेरेंट सेल में 2C था, वही डॉटर सेल में 2C आ जाएंगे। मीन वाइल इस फेज में वो 4C हो गया था, सो दैट कि इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जा सके, ठीक है। और इसके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है मैंने अपने लास्ट वीडियो में, इंटरफेज में, इंटरफेज के एस फेज में। यू मस्ट वॉच इंटरफेज फर्स्ट।
माइटोसिस फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर एंड प्लांट इन प्लांट सेल, एंड फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर्ड किया था एनिमल सेल में, एंड माइटोसिस का नाम भी दिया गया है फ्लेमिंग के द्वारा, फ्लेमिंग ने ही दिया था। और ये आपको हेल्प करेगा एमसीक्यू सिंगल चॉइस क्वेश्चंस में ये आएंगे। कहाँ कहाँ होता है माइटोसिस? माइटोसिस होता है वेजिटेटिव और बॉडी सेल में, दिस इज कॉल्ड सोमैटिक सेल्स इन बोथ एनिमल एंड प्लांट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होते हैं प्लांट्स में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है आपको माइटोजन्स, वहाँ पे माइटोजन्स होते हैं। और इस लेक्चर के एंड में मैं बताऊंगा कि माइटोजन्स जो है वो क्या होते हैं, माइटोजन्स कैसे रोल प्ले करता है सेल को डिवाइड होने में, ग्रो करने में। माइटोसिस प्लांट्स में होते हैं स्पोर्स बनने में, स्पोर्स जनरली स्पोर्स हैप्लॉइड होता है, जनरली स्पोर्स आर हैप्लॉइड, बट इन हैप्लॉइड प्लांट जैसे एल्गी वगैरह वहाँ पे माइटोसिस के थ्रू डायरेक्ट स्पोर्स बन जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, राइट। हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड बॉडी में माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में होते हैं, जनरली कहाँ होता है, डिप्लॉइड सेल में, बट इन प्लांट्स बोथ इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। गोनाड्स में होते हैं, एनिमल के गोनाड्स में भी होते हैं ये, है ना। क्या बनाने के लिए, नर्स सेल्स बनाने के लिए होता है ये। इन माइटोसिस, है ना, इन एनिमल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एनिमल्स माइटोसिस अकर्स ओनली इन डिप्लॉयड सेल्स, बट इन प्लांट्स इट कैन बी सीन इन बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल्स। जैसे डिप्लॉयड सेल्स में बात करोगे तो कहाँ पे हो रहा है बेटा, मेरिस्टेम्स में, और हैप्लॉयड सेल्स में कहाँ हो रहा है ये, तो ये हो रहा है पॉलन ग्रेन्स में, पॉलन ग्रेन्स हैप्लॉयड सेल से। और कहाँ पे होता है ये, मेगास्पोर, मेगास्पोर विच इज हैप्लॉइड, बट आपको पता है कि मेगास्पोर्स 8 यहाँ पे बनाते हैं न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स बाय माइटोसिस। पॉलन ग्रेन्स इट्स अ 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बाय माइटोसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जब ये आएगा तो वहाँ पे डिटेल्स में आप देखोगे कि कैसे माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में होता है प्लांट में। तो कंक्लूजन ये हुआ कि एनिमल सेल में ओनली इन डिप्लॉयड एंड प्लांट सेल्स में बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड दोनों में होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मैकेनिज्म क्या होता है इसका, माइटोसिस का। तो टू मेजर इवेंट्स होते हैं, द फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? इट्स न्यूक्लियर डिवीजन एंड दिस इज द रियल माइटोसिस, दिस इज द ट्रू माइटोसिस, ट्रू माइटोसिस, बिकॉज साइटोकाइनेसिस इज नॉट एसेंशियल, दिस इज जस्ट अ फैसिलिटी, दिस इज जस्ट अ फैसिलिटी। वेदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा नो प्रॉब्लम, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दिस इज ऑल्सो माइटोसिस। सो एग्जैक्ट माइटोसिस क्या है, कैरियोकाइनेसिस, राइट। अगर एग्जाम में पूछेगा विच इज द रियल माइटोसिस तो बताना कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन इज द रियल माइटोसिस। सो कैरियोकाइनेसिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस फॉर आवर कन्वीनियंस। किसके लिए बेटा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा फॉर आवर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 4 में, बिकॉज नेचुरली कैसा होता है, इसमें कोई भी पॉज नहीं होता है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड द 4 सब डिविजन्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस, तो आप बताना कि अपने कन्वीनियंस के लिए हमने डिवाइड किया हुआ है, एंड दैट 4 स्टेज इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, राइट। तो वो यहाँ पे 1 to 1 देखते हैं हम कि क्या क्या होता है। यहाँ पे प्रोफेज में क्या होता है, prophase is the first stage of karyokinesis. So this is the longest phase of karyokinesis. This is very important point बच्चा। Pro means first, pro means first, and phase means stage. This is the first stage of karyokinesis. What happen here? तो क्या क्या होता है यहाँ पे, तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से आपको बता दूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, दिस इज, दिस इज अ न्यूक्लियस। ये मैंने डायग्राम किसका बनाया बेटा, न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस में यहाँ पे क्या है, दिस इज न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियोलस में यहाँ पे है क्रोमोजोम्स, हियर इज द क्रोमोजोम्स, राइट। तो दिस पिक्चर, ये जो पिक्चर है ये कहाँ का है, ये पिक्चर मैंने आपको लिया है इंटरफेज का,
ये पिक्चर लिया है मैंने इंटरफेस का। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आई हैव ड्रॉन टू क्रोमोसोम्स, वन मैटरनल वन पैटर्नल, मतलब वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड बोथ क्रोमोसोम्स आर डायड। डायड क्यों? बिकॉज एस फेज को क्रॉस करके आया है, राइट बेटा। तो चलो नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं कि सेल कहाँ एंटर कर रहा है, प्रोफेज में। तो प्रोफेज में सबसे पहले यहाँ पे आ जाओगे अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के बाद इधर होता है क्या, लेट प्रोफेज। So what happened in early prophase? Let's see. There is no changes in plasma membrane. So I have drawn only nuclear membrane here. Remember, only nuclear membrane. So what happened here? So nuclear membrane starts disintegrating. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। डिसइंटीग्रेशन क्यों? बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन और लिपिड प्रोटीन्स अलग अलग हो रहे हैं। न्यूक्लियोलस भी धीरे धीरे डिसएपियर्ड होना स्टार्ट हो गया है। नाउ अब क्या होगा इसमें, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कैसा हो रहा है देखना बेटा, व्हाट हैपन हियर। सो व्हाट आर यू गेटिंग हियर? क्या समझ में आया सबको? आपको कुछ क्लियर हुआ? यस, कंडेंसेशन स्टार्ट्स। ओके, कंडेंसेशन स्टार्ट्स। ना वन मोर थिंग, एक और चीज़ आपको यहाँ पे यूनिक मैं बताता हूँ। देखो, दिस इज सेंट्रियोल, दिस इज सेंट्रियोल। A pair of centriole, a couplet of centrioles called centrosome. So what happened? Centrioles move towards the opposite pole. So here the centrioles जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। और बीच बीच में यहाँ पे ये क्या रिलीज कर रहा है बेटा, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बना, गॉट इट? ओके, this happen in early prophase. So what happen in early prophase? Everything starts disintegrating, nuclear membrane, nucleolus and membrane bound organelles, and also chromosomes start condensation. But at the end of late phase, at the end of prophase, at the end of prophase means late prophase, everything got everything will be disappeared, सब कुछ disappeared हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यहाँ पे चलो देखते हैं हम। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यू यहाँ पे डिसाइपेट हो गया, आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं। ये सारे क्या है बेटा, ये सारे डिजॉल्व लिपिड एंड प्रोटीन्स है। दीज आर डिजॉल्व, दीज आर डिजॉल्व्ड लिपिड प्लस प्रोटीन्स। दिस इज disintegrating न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो यह हो गया। और उसके बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी आपको कहीं नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा डिजॉल्व हो गया। बट यहाँ पे आपको जो अमेजिंग दिखेगा वो ये देखो, ये थोड़ा सा और आपको कंडेंस दिख रहा है, थोड़ा सा और कंडेंस दिख रहा है यहाँ पे क्रोमोसोम्स। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका होमोलोगस पेयर भी आपको बनाना है, तो होमोलोगस पेयर भी यहाँ पे बना दूँ। यहाँ पे होमोलोगस पेयर जो है ना ये बन जाएगा। तो ये होमोलोगस पेयर यहाँ पे बन गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये स्टेज में क्या क्या चेंजेस हुआ, फ्रॉम अर्ली प्रोफेज टू लेट प्रोफेज एवरीथिंग विल बी डिसएपियर्ड, सब कुछ डिसएपियर्ड हो गया यहाँ पे। बट सब कुछ डिसएपियर्ड होना यानी कंप्लीट डिसएपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इंडिकेट्स कि सेल मेटाफेज में पहुंच चुका है। सेल कहाँ पहुंच चुका है बेटा? मेटाफेज यानी सेकंड फेज में। तो प्रोफेज में आपको ट्रेसेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड ट्रेसेस ऑफ न्यूक्लियोलस दिखेगा प्रोफेज में। अगर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, इट मीन्स कि सेल्स एंटर इन द सेकंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस मीन्स मेटाफेज। ओके बेटा, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है। सो
Condensation of chromosomes into chromatids called mitotic chromosomes. This is important. Mitotic chromosomes are very important. ये याद रख लेना. This is very important point. कहाँ पे बनता है ये? तो मेटाफेज में, प्रोफेज में. Appearance of aspireme stage of chromosomes. What is aspireme stage? Aspireme stage is a wool-like structure. ये अर्ली प्रोफेज में होता है. अर्ली प्रोफेज में आपको कैसा दिखेगा? देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपको कैसा है? वुल लाइक. तो वुल लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कैसा हो रहा है? थोड़ा सा कंडेंस हो रहा है बेटा. क्या हो रहा है? कंडेंस. तो इसी को हम बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड एस्पायरिम स्टेज. तो एस्पायरिम स्टेज कहाँ पे दिखेगा आपको? आप आंसर करना अर्ली प्रोफेज. Centrioles move to the opposite poles, radiate microtubules called esters in animal cell only. All membranes bound organelles disappeared at the end of prophase. This is very important. कहाँ पे disappeared हो रहा है? Early prophase पे नहीं हो रहा है, late prophase पे होगा, right? Nucleus and nucleolus also disappear at the end of prophase. Okay, so these are the events in prophase, right? Now move to the metaphase. अब यहाँ पे हम next देखते हैं metaphase में. तो metaphase is the second phase of karyokinesis. Meta means middle. Meta means middle phase. Okay. Nuclear membrane completely disintegrated, which marks the beginning of metaphase. This is very important line. In NCERT में दिया हुआ है कि this is the beginning of second phase, and you know second phase किसको बोलते हैं हम? मेटाफेज को. क्रोमोजोम्स बिकम थिकेस्ट, सबसे थिकेस्ट, हाईली थिक एंड हाईली कंडेंस. हाईली शॉर्टेस्ट कहाँ हो जाएगा? हाईली थिकेस्ट, हाईली शॉर्टेस्ट, हाईली कंडेंस कहाँ होगा? मेटाफेज में होगा. सो क्लियर विजिबल होता है, क्लियर विजिबल होता है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. सो दिस इज द बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम्स. मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम्स को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कैरियो टाइपिंग. दिस इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग. माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे डेवलप हो जाएगा. एंड उसके बाद तो यहाँ पे मैं दो डायग्राम ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ. द फर्स्ट इज ट्रांजिशनल मेटाफेज. ट्रांजिशनल मेटाफेज इज नथिंग बट द अर्ली मेटाफेज. एंड सेकेंड इज मेटाफेज. देखो एनसीईआरटी की भी लाइन हमने रखी है. दिस इज लेट मेटाफेज. चलो व्हाट हैपन हियर. तो आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अब नहीं है यहाँ पे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड हो गए हैं, राइट? तो चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ सेल मेम्ब्रेन. आप देखो, या मैं सीधा क्रोमोजोम्स ही बना के बता देता हूँ. देखो बेटा, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना पड़ेगा मुझे. तो मैं यहाँ पे बना दूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, थोड़ा सा इलोंगेट करना पड़ेगा इसको. या दिस इज गुड. डबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे थोड़ा और इलोंगेट करना होगा, बिकॉज स्पिंडल फाइबर क्या करता है? स्ट्रेच करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और स्ट्रेचिंग के कारण ये ऐसा ओवल शेप हो जाता है. देन उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगा स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर यहाँ पे हो जाएगा. ये एस्ट्रल रेज पोल पे क्या हो जाएगा बेटा? एस्ट्रल रेज, बिकॉज ऑफ स्कैटर्ड सेंट्रियोल. स्कैटर्ड सेंट्रियोल्स मीन्स सेंट्रियोल्स स्कैटर्ड हो रहा है. जैसे दिवाली में चक्री चलाते हो ना, तो कैसे चारों तरफ रे निकलते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी जो सेंट्रियोल है वो रोटेट करेंगे, घूमेंगे, एंड दैट्स वाई कि पूरे के पूरे जो माइक्रोट्यूबुल से स्कैटर्ड हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एस्ट्रल रेज. तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज एस्ट्रल रेज. और ये क्या है? दिस इज सेंट्रियोल. और ये जो मैंने बनाया है ये है, दिस इज प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोजोम्स मैंने बनाया था, तो क्रोमोजोम्स हाईली थिकेंड होंगे, तो चलो हम क्रोमोजोम्स बनाते हैं यहाँ पे। तो क्रोमोजोम्स यहाँ पे देखो, ये डायड क्रोमोजोम्स हैं, ये हाईली थिकेंड, और ये जो है आपका मोनाड क्रोमोजोम्स हैं। डायड क्रोमोजोम्स में इसके होमोलोगस पेयर हैं, तो ये होमोलोगस पेयर जो है यहाँ पे, ये सपोज करो कि यहाँ पे आ गए। ओके, तो ये इधर आ जाएंगे। देखो बहुत ध्यान से देखना कि डिफरेंस क्या है यहाँ पे। ओके, चलो देखो इधर क्या हो रहा है, इधर यहाँ पे ऐसे हैं और यहाँ पे ये इस तरह से है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? What is the difference between early metaphase and late metaphase? Means transitional metaphase and metaphase. Alignment, बच्चे alignment यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, alignment of chromosomes on a single plate of metaphase। कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि मेटाफेज में सिंगल प्लेट होते हैं या डबल प्लेट, तो आंसर करना बेटा सिंगल प्लेट, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट होते हैं। सिंगल मेटाफेजिक प्लेट आप किसको बोलते हो, तो बेटा इसको बोलना, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये है सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। दिस इज सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग बेटा, जब भी कोई क्रोमोसोम्स कनेक्ट होते हैं ना, व्हेन एवर द क्रोमोसोम्स कनेक्ट टू द, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली क्रोमेटिन्स को, सेंट्रोमियर को कनेक्ट नहीं करता है। स्पिंडल फाइबर नेवर कनेक्ट्स, है ना, इट्स ए क्रोमोसेंटर। स्पिंडल फाइबर ऑलवेज कनेक्ट टू द काइनेटोकोर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज काइनेटोकोर, दिस इज काइनेटोकोर। What is kinetochore? Listen very carefully. Kinetochore is made up of tubulin proteins, and spindle fiber also made up of tubulin proteins. So tubulin protein connect to each other by the cohesive interaction. It's a cohesive force applied between the similar type of molecules. एंड सोचो कि अगर काइनेटोकोर नहीं होता तो क्या होता, देन सेंट्रोमियर इज बेसिकली नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स नेवर फॉर्म अ बॉन्ड विद द स्पिंडल फाइबर। तो क्रोमोजोम्स कनेक्ट ही नहीं होंगे। क्रोमोजोम्स किससे कनेक्ट होता है बेटा? काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर कहाँ पे बनता है? मेटाफेज में बनता है। ओके, तो व्हाट हैपन इन मेटाफेज? मेटाफेज में क्या क्या यहाँ पे हुआ, चलो देखते हैं मेटाफेज में क्या क्या हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड हो गया, क्रोमोजोम्स हाईली थिकेंड हो गए। कैरियोटाइपिंग के लिए दिस इज द बेस्ट फेज। कॉन्ग्रेशन ऑफ क्रोमोजोम्स यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा? एट मेटाफेज। डन। उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम्स सेंट्रोमियर पोजीशन। तो दीज ऑल इवेंट्स हैपन इन मेटाफेज, ये सारे मेटाफेज में। इससे में अगर कोई डाउट होगा बेटा मुझे एकदम कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज आफ्टर मेटाफेज इज टीलोफेज, इनाफेज। चलो नेक्स्ट है एनाफेज। तो यहाँ पे हम अब देख रहे हैं एनाफेज में, दिस इज द थर्ड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो एनाफेज, एनाफेज का मतलब, एना का मतलब क्या होता है बेटा? लास्ट। एनाफेज का मतलब होता है लास्ट, लास्ट फेज। हालांकि लास्ट फेज नहीं है, दिस इज नॉट लास्ट फेज, लास्ट फेज इज टीलोफेज, टर्मिनल फेज। बट एना का मतलब होता है लास्ट। जैसे एनस, डाइजेस्टिव सिस्टम में एनस क्या है? इट्स एंड, एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर डिवाइड्स, द सिस्टर क्रोमेटिड्स स्प्लिट्स। ओके, चलो मैं डायग्राम से बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले हम डायग्राम देखते हैं यहाँ पे। लेट्स सी द पिक्चर। देखो,
दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसके बाद यहाँ पे पता है ना क्या है बेटा, दिस इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स के चारों तरफ यहाँ पे क्या है, एस्ट्रल रेज। और एस्ट्रल रेज में अभी हमने देखा था स्पिंडल, क्या देखा था लास्ट में, स्पिंडल। मैं यहाँ पे बता दूँ बच्चों को, देखो देखो बेटा ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है। यहाँ पे हमने स्पिंडल फाइबर बनाया ना, दिस इज स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल यहाँ पे दिस इज कॉल्ड माइटोटिक है ना, मेटाफेजिक स्पिंडल एपरेटस। अब यहाँ पे ये कंडेंस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, कंडेंस। कंडेंस क्या हो जाएगा, बिकॉज ये जो आपका स्पिंडल है ना, ये इधर की ओर फोर्स लगाता है। स्पिंडल फाइबर अप्लाई द फोर्स टुवर्ड्स द पोल, दिस इज कॉल्ड पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स अप्लाइड बाय स्पिंडल फाइबर। और ये पुलिंग फोर्स कैसे लगाता है, इस तरह से कॉइलिंग होके। तो ये जो कॉइलिंग हो रहे हैं, देखो इधर भी देखोगे तो अब कॉइलिंग हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, कंडेंस। एंड मीनवाइल ये क्या करते हैं कि इसके पास आपको पता है कि ये क्या था, काइनेटोकोर। तो बेटा ये काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये डिस्क को ब्रेक कर देते हैं। डिस्क को क्या किया इन्होंने, ब्रेक किया। तो अब आप सोचो कि डिस्क को ब्रेक किया तो क्या होगा, तो इनके पास ये वाला क्रोमोसोम्स आ जाएगा हाफ, और ये यहाँ हाफ, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स स्प्लिट कर जाएंगे। इस सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे क्या हुआ, स्प्लिट कर गया। दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरजोनल फाइबर, सो दैट कि इनकी जो लीनियरिटी है वो मेंटेन रखा जा सके। लीनियरिटी मीन्स कि साइटोप्लाज्म इज अ पूल, इज अ ओशियन, कहीं पे भी वो डिस्टर्ब हो सकते हैं इधर उधर। तो 100%, 50% एंड 50% को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या आता है, दिस इज इंटरजोनल फाइबर्स। इंटरजोनल फाइबर्स मेक अ लेन, जैसे हम 4 लेन के हाईवे पर चलते हैं ना, तो 4 लेन में देखते होगे कि हर एक ट्रेन, हर एक गाड़ी जो होती है, व्हीकल जो होती है, वो अपने लेन में चलती है। जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, या छोटी कार, 4 व्हीलर्स हो गए, कार हो गए, या 2 व्हीलर्स हो गए, बाइक वगैरह, सब अपने अपने लेन में चलते हैं। और सोचो अगर सब अपने लेन में नहीं चलेंगे, अगर सब इधर उधर स्कैटर्ड होंगे, व्हाट हैपन, एक्सीडेंट होगा। तो बेटा यही काम यहाँ पे इंटरजोनल फाइबर एक्सीडेंट से बचाता है। नहीं तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे डिसजंक्शंस, इधर के उधर क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो इंटरजोनल फाइबर्स कहाँ पे बनते हैं, तो ये बनता है आपका एनाफेज में, ये याद रखने हैं सभी को। तो इसमें देखोगे तो क्या है कि सेंट्रोमियर यहाँ पे डिवाइड हो गया, क्या डिवाइड हुआ, सेंट्रोमियर। कई बच्चे बोलते हैं कि डिवीजन किसका होता है, क्रोमोसोम्स का। नो, क्रोमोसोम्स का नहीं होता है, सेंट्रोमियर का होता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स स्प्लिट हो जाते हैं, अलग हो जाता है। देखो ये क्या है बेटा, दिस इज सिस्टर क्रोमेटिड, और यहाँ पे ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर क्रोमोसोम। तो फ्यूचर क्रोमोसोम्स, तो यही वो फेज है जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट डबल्स। देखो ना आप लास्ट वाले यहाँ पे पेज में मैं लेके चलता हूँ, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स, 1 दिख रहा है आपको, 1 मैटरनल 1 पैटर्नल, और यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 4 क्रोमोसोम्स। अगर सेल्स को पॉलीप्लॉइड बनाना है, अगर आपको क्रोमोसोम्स का नंबर डबल करना है, तो दिस इज द बेस्ट फेज। इस फेज पे आप कॉल्चिसिन से अप्लाई कर दो, स्पिंडल पॉइजन्स डाल दो, फ्रीज कर दो, अरेस्ट कर लो सेल डिवीजन को, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। फिर ये सेल्स डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, सीधा इंटरफेज में, और इंटरफेज में जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 क्रोमोसोम्स। कैसे होगा वो चलो यहाँ पे दिखाते हैं। सपोज करो ये मैंने आपको बना दिया एस फेज, ये डायरेक्ट कहाँ चला गया, एस फेज में। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, एस फेज में आपको पता है कि क्रोमोसोम्स नंबर डबल होते हैं। देखो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया दोनों का, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। मीनवाइल इसका भी हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये भी डबल हो गए और यहाँ पे ये भी डबल हो गया। तो दिख रहा है आपको इस फेज में क्या हो गया, क्रोमोसोम्स नंबर यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इट्स अ 4n इक्वल टू 4।
जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, 2n=2। दिस इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। तो दिस इज द बेस्ट फेज टू मेक अ सेल पॉलीप्लॉइड। सेल को पॉलीप्लॉइड बनाने के लिए यह सबसे बेस्ट फेज होता है। उसके अलावा इवेंट्स में देखेंगे आप, तो दिस इज द बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ शेप। VJLI, ये मैंने आपको लास्ट सेल्स चैप्टर के लास्ट लेक्चर में भी बतलाया था, द सेम पॉइंट, कि जो क्रोमोजोम्स का जो होता है ना, दिस इज द मेटासेंट्रिक। ये मेटासेंट्रिक डिवाइड होके कैसा दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा, दिस इज वी शेप। सपोज दिस इज एक्रोसेंट्रिक, तो ये कैसा दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा, एल शेप। तो बेटा दिस इज वी शेप, दिस इज एल शेप, है ना। ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो क्या हो गया, जे शेप, इसको हम क्या बोलते हैं, जे शेप। तो कब आपको दिखेगा ये बेस्ट शेप, कैसा कब दिखेगा, जब ये स्प्लिट करेंगे, डिवाइड करेंगे, कहाँ, एनाफेज में। तो एनाफेज इज द बेस्ट फेज फॉर द स्टडी ऑफ शेप ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स के नंबर को काउंट करना होगा तो मेटाफेज, और शेप देखना होगा बेटा तो आपको एनाफेज में जाना होगा, ठीक है। So separation of daughter chromatids referred as chromosomes monad in the future daughter nuclei, यानी future chromosomes है ये। Spindle fiber now shortened and separated chromatids now move towards the opposite pole, interzonal fibers बन जाएंगे यहाँ पे। So everything यहाँ पे मैंने explain कर दिया एनाफेज का। I hope यहाँ पे समझ में आ रहा होगा सबको। एक बार फिर से इसको इन शॉर्ट दे दूंगा मैं। टीलोफेज देखते हैं, टीलोफेज क्या है, इट्स अ टीलो, टीलो मीन्स होता है क्या, एंड। टीलोफेज का मतलब एंड हो गया। इस सब फोर्थ स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दिस इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो जो प्रोफेज में हमें लॉस हुआ था, डिसअपियरेंस हुए थे, वो सब यहाँ पे वापस आ जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स रिच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, वापस आ जाएंगे। माइटोटिक स्पिंडल जो है वो डिसअपियर्ड हुआ था यहाँ पे, माइटोटिक स्पिंडल बना था ना, वो डिसअपियर्ड हो गया, चला गया, उसकी ज़रूरत अब नहीं है। क्रोमेटिड्स का स्टार्ट हो जाएगा डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन का मतलब जो अभी तक ऐसे पढ़ा था ना हमने, वो फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इस तरह से हो जाएंगे, अलग अलग हो चुका है और ये ऐसे हो जाएंगे, समझे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रीअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप रीइंटीग्रेट हो जाएगा। रीइंटीग्रेट्स कैसे होते हैं, तो गोल्गियन वेसिकल्स हेल्प करता है, ये गोल्गियन वेसिकल्स है, और गोल्गियन वेसिकल्स यहाँ पे आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, फ्यूज्ड, और यहाँ पे ये क्या बना देगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गोल्गियन वेसिकल्स फ्यूज होकर बनाते हैं, याद रखना, दिस इज द गोल्गियन वेसिकल। तो गोल्गियन वेसिकल से यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद न्यूक्लियोलस रीएपिड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो एक डायग्राम के थ्रू मैं बता दूं कि देखो यहाँ पे ये जो है हमारा, ये सेल था, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर आपको दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगे। देखो बेटा, ये न्यूक्लियर, यहाँ पे ये न्यूक्लियर बन रहा है, एक न्यूक्लियस हो गया, दूसरा यहाँ पे ये न्यूक्लियस बन रहा है, टू डॉटर न्यूक्लियर बन रहा है टीलोफेज में। ये जो लॉस हुआ था ये वापस आ गया। न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे आपको दोनों दिख रहा है, और इसके अंदर में आपको जो है ना क्रोमोजोम्स भी अब दिखेंगे। देखो फिर से मोनाड क्रोमोजोम्स आ गया, मोनाड क्रोमोजोम्स आ गया, और साथ में इसके जो पेयरिंग होगा वो भी आ जाएगा, होमोलोगस पेयरिंग आ जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो आपको बन गए। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, पूछूँ कि क्या हुआ, देखो सेंट्रियोल्स के बारे में बात करते हैं। सेंट्रियोल्स यहाँ पे वापस आ गया, सबके पास एक गया। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं सिंथेसिस फेज, एस फेज में, है ना। सेंट्रियोल्स सिंगल होते हैं, नॉर्मली सेंट्रियोल कैसा होता है बेटा, अकेला, बट एस फेज में डुप्लीकेट होकर दो बन जाते हैं, बिकॉज कि दोनों साइड से इनको क्या करना है, सेल को स्ट्रेच करना है और क्रोमोसोम्स को डिवाइड, स्प्लिट करना होता है। तो डॉटर सेल्स की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे ये डॉटर न्यूक्लियस आ गए, देखो ये है डॉटर न्यूक्लियाई, दिस इज ऑल्सो डॉटर न्यूक्लियाई। तो डॉटर न्यूक्लियाई को आप हैप्लॉइड नहीं बोलना, नो, ये डिप्लॉइड ही है बच्चा, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉइड।
बिकॉज यहाँ पे क्रोमोजोम्स नंबर देखो, हमने क्रोमोजोम्स कितना लिया था, आप यहाँ पे देखो क्रोमोजोम्स हमने कितना लिया था प्रोफेज में, 2 लिया था ना, देखो 2 है ना। और यहाँ पे भी क्रोमोजोम्स कितने हैं, 2 ही हैं, 2n इक्वल टू कितना है 2, 2n इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पे क्रोमोजोम्स का नंबर सेम है, इसीलिए माइटोसिस में देखोगे तो माइटोसिस के स्टार्टिंग में मैंने क्या बतलाया था, माइटोसिस का यहाँ पे पढ़ो क्या था, इक्वेशनल डिवीजन। रीड द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे, कि डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम्स यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब डायड क्रोमोजोम्स स्प्लिटेड एट एनाफेज एंड बिकम मोनाड, सो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन सेम बट डीएनए कंटेंट गेट रिड्यूस टू हाफ, सो दिस इज इक्वेशनल डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स यहाँ पे सेम हो गए, ओके। तो तो अगर क्रोमोजोम्स का नंबर लेट से हमने कहा 2n इक्वल टू 46, हमने कहा 2n इक्वल टू 46 है किसमें, पेरेंट सेल्स में। तो यहाँ पे प्रोफेज में, इन प्रोफेज, इन मेटाफेज, इन एनाफेज एंड इन टीलोफेज क्या हो जाएगा, तो देखो प्रोफेज में हो जाएगा आपको 2n इक्वल टू 46 ही रहेंगे, मेटाफेज में भी 2n इक्वल टू 46 ही रहेगा, एनाफेज में यहाँ पे 4n इक्वल टू 92 हो जाएंगे, और टीलोफेज में फिर से न्यूक्लियस बन जाएगा तो वापस हो जाएगा 2n इक्वल टू 46। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना सबको। तो यहाँ पे हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस डन। नाउ नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस से पहले एक बार मैं इन शॉर्ट दे दूँ कि देखो हुआ क्या। माइटोसिस जो है दिस इज बेसिकली जो यहाँ पे दो है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, डिवाइडेड फर्दर इनटू 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में एवरीथिंग स्टार्ट, सब कुछ इनिशिएट हो रहा है, यानी डिसअपियरेंस हो जाएगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाएंगे, ओके। सेंट्रियल्स का मूवमेंट हो जाएगा अपोजिट पोल पे। मेटाफेज जो है, मेटाफेज में क्या हो जाएगा, मेटाफेजिक प्लेट बन जाएंगे, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनेंगे, डबल मेटाफेजिक प्लेट मियोसिस में बनते हैं, यहाँ सिंगल बनेंगे, और क्रोमोजोम्स अलाइनमेंट हो जाएगा एक लेन पे। उसके बाद यहाँ एनाफेज में क्या हो जाएगा, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड स्टार्ट पुलिंग फोर्स, एंड इस क्या करेगा, ये काइनेटोकोर को ब्रेक कर देगा, सो दैट सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट्स स्प्लिटेड, और इन दिस फेज नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स बिकम डबल, डबल हो जाएंगे। और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगे, मेम्ब्रेन बन ऑर्गेनल सब कुछ आ जाएगा, और दो डॉटर न्यूक्लिया जो कि आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंटल सेल से बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज अ फैसिलिटी, होगा भी नहीं भी होगा, अगर नहीं होगा तो आप बोलोगे कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जैसा होता है कोकोनट के एंडोस्पर्म में, और अगर होगा तो कैसे होगा, यहाँ पे हम देखते हैं। तो साइटोकाइनेसिस जो है यहाँ पे ये क्या है, देखो इट्स अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दिस मार्क्स द एंड ऑफ सेल डिवीजन। इन सम सेल कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस नहीं होता है, सो ओनली कैरियोकाइनेसिस ऑकर्स, नॉट साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो कैसा सेल फॉर्म होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स फॉर्म होगा। व्हेन मेनी न्यूक्लिया एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म दिस इज कॉल्ड सिंकाइटियम। सिंकाइटियम का एग्जांपल क्या होता है, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ये कोकोनट का एंडोस्पर्म सिंकाइटियम होता है। एक टर्म आता है सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। एग्जाम्पल हो जाता है ए सेप्टेड हाइफा। ए सेप्टेड हाइफी पढ़ा होगा आपने किसमें, इन फाइकोमाइसिटिस में, फाइकोमाइसिटिस हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इधर आपको साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस डिफरेंटली होता है इन एनिमल एंड इन प्लांट सेल्स, काफ़ी डिफरेंस है, तो चलो हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो पहले एनिमल सेल में देखेंगे, एनिमल सेल में होता है बाय सेल क्लीवेज मेथड, और यहाँ पे फोरो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज माइक्रोफिलामेंट्स कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आई रिपीट माइक्रोफिलामेंट कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ डीप एंड, सेंट्रीपिटली फोर्स अप्लाई करेंगे। डीप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्वाइंस फाइनली डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू डॉटर सेल्स।
ठीक है। तो यहाँ पे होगा कैसा, तो लेट से कि सपोज करो कि यहाँ पे हमने बनाया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, और इधर जो है, इधर यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है ये सारे, बेटा ये है माइक्रो फिलामेंट, ये माइक्रो फिलामेंट है। तो करेगा क्या, तो देखो माइक्रो फिलामेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है, किधर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हाट हैपन, इसके कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक ग्रूव का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज अ ग्रूव, दिस इज कॉल्ड फॉरो, दिस इज अ फॉरो। ये क्यों अप्लाई हुआ, तो बेटा ये अप्लाई हुआ बिकॉज ऑफ, देखो बिकॉज ऑफ माइक्रो फिलामेंट्स, यहाँ पे हो गया। दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, सेल फॉरो। सेल फॉरो के कारण फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये जो सेल है ना, देखो ये सेल यहाँ पे पूरी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट कर दिया, देख रहे हो, आपको दिखा बेटा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये पूरी तरह से यहाँ पे इसको इंटैक्ट कर दिया है। नाउ द फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे देयर आर टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स। और ये क्यों होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लीवेज हो गया। क्लीवेज के कारण यहाँ पे आपको मिलेंगे टू डॉटर सेल्स, यहाँ पे मिलेंगे टू डॉटर सेल्स। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ द साइटोप्लाज्म डिवीजन, यानी सेल डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। दिस इज लिटिल बिट सिंपलर देन प्लांट सेल। प्लांट सेल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो बहुत अच्छे से देखना, सीक्वेंशियल इवेंट्स याद रखना होगा प्लांट सेल में। तो व्हाट हैपन इन प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल्स में होता है सेल प्लेट मेथड एंड अचीव्ड बाय द फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन। फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन के लिए होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से प्लांट सेल में। एनिमल सेल में माइक्रोफिलामेंट with Golgi complex help in fragmoplast सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल और पेरिफेरल फोर्स सेल प्लेट बनाएंगे और फाइनली सेल वॉल यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और सेल जो है ना वो डिवाइड हो जाएंगे टू हाफ्स में। तो यहाँ पे कैसा होता है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे आपने ऐसा बनाया है ये, तो इस जगह पे यहाँ पे आपको आ जाएंगे क्या, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। और माइक्रो ट्यूब्यूल्स किसको कैरी करके लेके आएंगे साथ में, तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स यहाँ पे कैरी करके लेके आएंगे, दिस इज गोल्गी, यहाँ जो है ना गोल्गी एंड वेसिकल्स आ जाएगा, गोल्गी एंड वेसिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या होगा, तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स किधर की ओर, बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है पेरीफेरी की तरफ। बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि थोड़ा सा बाहर की तरफ यहाँ पे इंटैक्ट हो रहा है। मैं थोड़ा बेटर डायग्राम से समझा दूँ, तो बेटा यहाँ पे आप दिख रहे हो कि ये जो है ना बीच में यहाँ पे है, ये दो चीज़ है यहाँ पे दो चीज़ है। कौन कौन से दो चीज़ है यहाँ पे, एक है आपका गोल्गी वेसिकल्स है
एंड दूसरा यहाँ पे क्या है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स है। इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट। सबसे पहला इवेंट्स क्या बना, फ्रैगमोप्लास्ट, याद रख लेना फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट जैसे ही फॉर्म होगा तो उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखना बहुत ध्यान से देखना बेटा। देखो अब यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है, बट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है और बीच में यहाँ पे आपको जो है ना डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। किसका पता है आपको, बीच में यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं ध्यान से यहाँ पे बना रहा हूँ, आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो गया, सेलुलोज डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। तो सेलुलोज जब डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया तो मैं लेबलिंग कर दूँ, यहाँ पे क्या आ गया, सेल वॉल। बेटा इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट, सेल प्लेट देखो सबसे पहले क्या बना, फ्रैगमोप्लास्ट, फिर क्या बना, सेल प्लेट। सेल प्लेट में क्या होता है, सेल वॉल यानी कि सेलुलोज प्लस सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया। फर्स्ट फ्रैगमोप्लास्ट देन सेल प्लेट। सेल प्लेट के बाद यहाँ पे जो है ना अब क्या बनेगा, अब सेल स्प्लिट कर जाएंगे। अब यहाँ पे है ना, देखो एक यहाँ पे डॉटर सेल हो गया, दूसरा डॉटर सेल यहाँ पे आ गए, ये सेकंड डॉटर सेल आ गया यहाँ पे, और इसके बीच में आपको जो मिलेगा ना वो मिलेगा मिडिल लैमिला। इट्स अ मिडिल लैमिला। अब क्या आएगा मालूम है आपको, मिडिल लैमिला में आ जाएगा कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। बेटा ये हमारा थर्ड इवेंट हो जाएगा। और मिडिल लैमेला इज अ ग्लू लाइक सबस्टांस जो कि जॉइंट करता है किसको, दो सेल को। तो यहाँ पे दो सेल हो जाएंगे, यहाँ पे दो सेल है, दिख रहा है आपको। देखो अब आराम से यहाँ पे देखना है क्या हुआ है। सो सबसे पहले बताओ व्हाट इज दिस पर्पल कलर, दिस इज सेल वॉल। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका जो है ना, ये ऑरेंज कलर का यहाँ पे जो बना था बेटा, ये ऑरेंज कलर का ये क्या था, दिस इज सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ गोल्गी वेसिकल्स। और ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे है वो है मिडिल लैमेला। तो यहाँ पे दो सेल बन गए हैं। तो सीक्वेंशियल इवेंट्स में चलो तो फटाफट मुझे बताओ व्हाट हैपन हियर, क्या बना। सबसे पहले यहाँ पे क्या आया बेटा, फ्रैगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ। फ्रैगमोप्लास्ट के बाद क्या बना, सेल प्लेट। सेल प्लेट के बाद यहाँ पे क्या बना, सेल वॉल। सेल वॉल के बाद यहाँ पे क्या बना, मिडिल लैमिला। तो ये सीक्वेंस याद रख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। तो ओवरऑल माइटोकाइनेसिस यहाँ पे डन हो गया। नाउ हम बात करेंगे है ना, विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या है सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस माइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो इसमें से बहुत सारी चीज़ आपको नहीं मालूम होगा क्योंकि बहुत सारे हम ना सुपरफिशियल पढ़ लेते हैं। बच्चे सुपरफिशियल पढ़ के चले जाते हो आप एग्जाम देने। देखो यहाँ ये तो पता है कि ग्रोथ होता है, जाइगोट टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो टू ऑफ स्प्रिंग्स, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज ये भी मालूम है सबको कि सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करता है। जैसे कि सेल अगर यहाँ पे मान लो सपोज करो कि ये है और सेल यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ग्रो कर गया, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज, है ना, डिक्रीज, डाउन हो गया। तो ये सेल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड होके फिर से ये क्या बन जाएगा आपको, यहाँ पे बनेगा टू डॉटर सेल्स। एम आई राइट, ऐसा ही है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ। तो माइटोसिस यहाँ पे क्या करता है कि इनको बैलेंस कर देता है। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर, सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना,
यहाँ पे क्या करेगा, लाइक पेरेंटल डॉटर सेल्स। तो यह क्या करता है, इनका है क्या, मोनाड यानी 2C, डायाड 4C, और फिर क्या हो जाता है अगेन मोनाड 2C प्लस मोनाड 2C। तो मतलब ये यहाँ मोनाड से डायाज कहाँ गया, एस फेज में, और यहाँ से ये जो है फिर से डिवाइड हो गया एम फेज में। ओके डन। रिपेयर, रिपेयर डेड वॉर्न आउट सेल्स बाय न्यू सेल्स, रिपेयर करना, रीजनरेट करना, वुंड हीलिंग करना, ये सारे फंक्शन है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से देखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया यहाँ पे हेल्प करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि माइटोसिस क्या बनाते हैं बेटा, गैमेट। गैमेट कैसे बनता है, माइटोसिस से बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक गैमेट। और माइटोटिक गैमेट यहाँ पे यहाँ क्या करता है, फ्यूज्ड हो जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड हीलिंग रीजनरेशन ये होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, पार्थेनोजेनेसिस इन हनी बी। बेटा आपको पता है हनी बी में जो एग होता है ना, ये एग यहाँ पे क्या करते हैं, माइटोसिस, और माइटोसिस करके यहाँ पे क्या बनाते हैं, ड्रोन। ड्रोन बन जाता है, यानी कि दिस इज द मेल बी। और मेल बी कैसा होता है, हेप्लॉइड होते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस में इसका रोल है। ओके, तो सिग्निफिकेंस याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दो। तो माइटोटिक पॉइजन्स के बारे में मैंने कमिट किया था कि मैं आपको माइटोजेंस बताऊंगा। तो माइटोजेंस और माइटोटिक पॉइजन क्या होता है, माइटोटिक पॉइजन्स वो होते हैं बेटा जो कि क्या करते हैं, इनहिबिट करता है किसको, माइटोसिस को रोक देता है। जैसे राइबोन्यूक्लिएज, साइनाइड, मस्टर्ड गैस, कैलोन्स, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन इज स्पिंडल पॉइजन, और ये हेल्प करता है किसमें, टू मेक द सेल पॉलीप्लॉइड सेल्स बनाने में ये हेल्प करते हैं। एक्स रेज, ये सारे माइटोटिक पॉइजन्स हैं। और स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस में याद रख लेना, इट्स इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, अमीबा में, ईस्ट में, फंगाई में होते हैं। डायनोमाइटोसिस डायनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है कहाँ पे, कोकोनट, एंडोस्पर्म, टाइपेटम और ए सेप्टेड हाइफा। माइटोजेंस ये क्या करता है बेटा, दिस प्रमोट्स माइटोसिस। माइटोसिस को प्रमोट करता है, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, इंसुलिन, जिब्रेलिन्स, ये सारे माइटोजेंस हैं, माइटोजेंस को प्रमोट करते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है मेरी स्टेम्स इन प्लांट्स में। और इंसुलिन कहाँ होता है, पैनक्रियाज में, ये सब। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारा जो माइटोसिस कंप्लीट हो गया। अच्छे से इसको देखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाना, और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है बेटा, ओके। चलो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो। इसी के साथ हम एंड करते हैं इसको। बाय बाय, टाटा।